दोस्तों आज का हमारा प्रश्न फिजिक्स से रिलेटेड प्रश्न रहेगा। तो जो कि हम फिजिक्स से प्रश्न की आज देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमारा पहला नंबर प्रश्न है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन थे। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है न्यूटन है। आप लोगों को मैं जानकारी के लिए ये बता दूं कि जो पृथ्वी का जो केंद्र होता है वहाँ पर जो जी का मान होता है वो जी का मान क्या होता है, वहाँ पर शून्य होता है। तथा विषुवत रेखा जो होती है, विषुवत रेखा पर भी जो है जी का मान जो है बहुत ही क्या होता है, न्यूनतम होता है। यानी जी का मतलब क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल। हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सूर्य पर पृथ्वी द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के क्या होता है, बराबर होता है। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, पृथ्वी व सूर्य के बीच की दूरी यदि वर्तमान दूरी की अपेक्षा दोगुनी हो जाए तो पृथ्वी पर सूर्य द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? पहले की अपेक्षा 2 गुना होगा, या पहले की अपेक्षा 4 गुना, या पहले की अपेक्षा आधा होगा, या फिर पहले की क्या होगी, 1/4 होगी। तो इसका उत्तर जो है विकल्प नंबर चौथा यानी पहले की अपेक्षा क्या होगी, 1/4 होगी, यानी 1/4 होगी। हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि द्रव्यमान एक चर राशि है जबकि भार क्या है, एक स्थिर राशि है। भिन्न भिन्न स्थानों पर द्रव्यमान वहीं बहुत कम और भार में क्या होता है, अधिकतम परिवर्तन होता है। तीसरा नंबर है, विषुवत रेखा में ध्रुवों पर जाने से द्रव्यमान स्थिर रहता है और भार में क्या होता है, वृद्धि होता है। चौथा नंबर प्रश्न है, नहीं सॉरी, चौथा नंबर ऑप्शन है, पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु क्या भार एक बल है। तो इसका विकल्प नंबर क्या है, चौथा उत्तर सही है। पदार्थ की जो मात्रा होती है वो क्या होता है, द्रव्यमान होता है, लेकिन जो भार होता है वो क्या होता है, वो जो है बल होता है। हमारा जो उसके बाद पाँचवा नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है, ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। तो इसका जो है विकल्प नंबर दूसरा नहीं, ध्रुवों पर क्या होता है, अधिकतम होता है। कोई पिंड है यदि हम उसे ध्रुव पर ले जाएंगे तो वहाँ पर उसका भार क्या हो जाएगा, उसका भार जो है बढ़ जाएगा। हमारा जो है छठवां नंबर प्रश्न है, विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का भार अधिक होता है, क्यों होता है? ध्रुवों पर पृथ्वी की घूर्णन अधिकतम है, विषुवत रेखा पर पृथ्वी की घूर्णन अधिकतम है, या फिर ध्रुवों पर हिमटॉप के कारण आकर्षण बल क्या है, अधिक होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका विकल्प नंबर चौथा नहीं, उपरोक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जो ध्रुवों पर पिंड भार अधिकतम होता है, क्योंकि जो आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या के ये जो है कारण होता है। हमारा जो है छठवां नंबर नहीं प्रश्न हो गया, सॉरी सातवां नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का भार उत्तरी ध्रुव व विषुवत रेखा पर क्रमशः WP व WE है, यानी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। यदि पृथ्वी का घूर्णन रुक जाए तो क्या होगा, WP यानी जो प्रोटॉन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन में परिवर्तन नहीं होगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन जो है कम हो जाएगा। तो इसका जो है सातवां का जो है दूसरा यानी प्रोटॉन में जो है कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद हमारा जो 8वां नंबर प्रश्न है, लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही हो, या फिर एक समान वेग से नीचे आ रही हो, या फिर ऊपर की ओर त्वरण से जो है गमन कर रहा हो, या फिर नीचे की ओर से त्वरण गमन कर रहा हो। तो इसका विकल्प नंबर जो है तीसरा यानी ऊपर की ओर त्वरण से गमन करे जो है तभी जो है भार अधिक हो जाता है। हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, उसका द्रव्यमान भिन्न होगा किंतु भार वही रहेगा। उसका द्रव्यमान भार और दोनों अलग हो जाएंगे, या फिर द्रव्यमान वही रहेगा भार अलग हो जाएगा, या उसका द्रव्यमान या फिर भार दोनों पूर्ववत यानी जो है बदलेंगे नहीं। तो इसका विकल्प नंबर तीसरा सही है, यानी उसका द्रव्यमान वही रहेगा किंतु भार क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। आप लोगों के लिए मैं ये बता दूं कि यदि भार में अंतर होता है, ठीक है, तो पृथ्वी की जो अपेक्षा होती है, जो चंद्रमा होती है, उस पर जो जी का मान होता है उस पर जो जी का मान होता है वो 1/6 हो जाता है। हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, एक सामान्य गति से घोड़ी शाफ्ट में धागे से गेंद बंधी है, शाफ्ट के अचानक रुकने पर धागा शाफ्ट पर लपकने लगता है, गेंद का कोणीय वेग क्या होगा? यही क्या है, ये गेंद का जो है कोणीय वेग क्या होगा, बढ़ जाएगा, घट जाएगा, स्थिर रहेगा, फिर शून्य हो जाएगा। तो फिर जो है गेंद का जो है कोणीय वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसके बाद हमारा जो है 11वां नंबर प्रश्न है, एक गोले पीपे बरेल को खींचकर ले जाने की अपेक्षा लुढ़काना सुगम होता है, क्योंकि खींचने पर पीपे
का संपूर्ण भार क्या होता है, कार्य त्वरण या फिर स्पर्शी सरघड़ की तुलना में लौटने की सरघड़ कम होता है। इसका जो है विकल्प नंबर दूसरा ही सही है। हमारा 12वां नंबर प्रश्न है, जल से भरे गिलास के नीचे दबे कागज को शीघ्रता से गिलास के नीचे जल को छिड़के बिना ही खींचा जाता है, ये परिघटना क्या कहलाती है। पहला नंबर ऑप्शन है कागज और गिलास के मध्य घर्षण की कमी दर्शाता है, या फिर न्यूटन के तृतीय नियम, या जड़त्व, या फिर त्वरण। तो इसका विकल्प नंबर तीसरा ने जड़त्व को दर्शाती है। जो आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जड़त्व उसे कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है जिसके कारण कोई वस्तु अपनी स्थिति जो है बनाए रखती है, उसे क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। उसके बाद हमारा जो है 13वां नंबर प्रश्न है, किसी पिंड का वेग 2 गुना हो जाए तो क्या होगा। त्वरण 2 गुना होगा, या फिर संवेग या गतिज ऊर्जा, या फिर जो है स्थितिज ऊर्जा जो है 2 गुनी होगी। तो इसका जो उसका संवेग 2 गुना हो जाएगा। संवेग उसे कहते हैं जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई बस हो ना, तो उस बस का जो है द्रव्यमान और उसका वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसका बाद हमारा 14वां नंबर प्रश्न है, एक भारी व हल्के पिंड पर एक समान बल एक ही अवधि के लिए लगे हो तो वह पिंड क्या कहलाएंगे, एक समान वेग से गतिमान होंगे, या फिर जो एक समान संवेग से, या एक समान त्वरण से, या अवरुद्ध जैसा कुछ भी नहीं होगा। तो इसका विकल्प नंबर दूसरा ने एक समान संवेग से गतिमान होंगे। तो संवेग क्या है, किसी भी जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है तो उसका वेग और जो है उसका क्या द्रव्यमान के गुणनफल को कहते हैं, संवेग कहते हैं। उसके बाद हमारा अंतिम और 15वां नंबर प्रश्न है, 20 किलोग्राम के पिंड को भूमि के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर रखने हेतु आवश्यक कार्य 0 होगा, या फिर 20 जूल, 200 जूल, या इनमें से कोई भी सत्य नहीं है। तो इसमें जो है क्या होगा, 0 होगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोगों को इससे और भी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।